हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर भारत दुर्गिया, आपका फ्रेंड, आपका केयर गिवर, और मैं हूं जॉइंट रिप्लेसमेंट और ऑर्थोपेडिक सर्जन कैलाश हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में। आज मैं आया हूं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मदर्स डे के ओकेजन पे। तो स्पेशली टॉपिक्स रहेगा हमारी मदर्स के लिए, हमारी लेडीज़ के लिए, हमारी भाभीयों के लिए, हमारी बहनों के लिए कि क्यों हमारी लेडीज़, हमारा फीमेल जेंडर ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों की कमज़ोरी से ज़्यादा सफ़र करता है, क्यों उनके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपके हाथ में हैं और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो भगवान ने आपको बनाया इस तरह से है कि जिसकी वजह से आपके अंदर में कैल्शियम डेफिशिएंसी कॉमनली होती है। तो अगर हम बात करें पहले उन फैक्टर्स की जिनके ऊपर आपका बस नहीं है, तो वो है पहला तो फीमेल जेंडर। लेडीज़ में हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसीज होना स्वाभाविक है। जब मेनोपॉज वो अटेन करती हैं तो तेज़ी से एस्ट्रोजन के लेवल्स कम हो जाते हैं। किसी फीमेल का अगर यूट्रस जल्दी रिमूव हो जाए तो वो भी एक तरह से सर्जिकल मेनोपॉज कहलाता है, जहाँ पर आपके एस्ट्रोजन के लेवल्स कम हो जाते हैं और उसी कारण से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ड्रास्टिकली कम होता है। सेकंड, जो आपके हाथ में नहीं है वो है आपकी डाइटरी हैबिट्स। आमतौर पर ऐसा देखा गया है, लेडीज़ कंपेरेटिवली जेंट्स के खाना कम खाती हैं। तो जब आप खाना कम खाएंगे तो चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट, चाहे फैट्स, ओवरऑल कंजम्पशन कम होगा, ओवरऑल न्यूट्रिशन में डेफिशिएंसी आएगी। तो ये बात तो हुई उन फैक्टर्स की जो आपके हाथ में नहीं, पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके हाथ में हैं, जैसे कि आपकी लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आरामदायक ज़िंदगी आपको नुकसान पहुंचाती है, आपकी बोन्स को कमज़ोर बनाती है। उसके अलावा आजकल बढ़ता हुआ चलन अल्कोहल का, कॉफ़ी का, स्मोकिंग का, फीमेल साइड में ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि इस तरह का कोई भी इनटेक आप करें। अपनी कैल्शियम डाइट को बढ़ाने पे ध्यान दें, ना कि ऐसी चीज़ें लेने पर जिनसे कि आपको आने वाले टाइम में या आपके ओल्ड एज के टाइम में आपको प्रॉब्लम बढ़े। एक ऐसा इशू प्रेगनेंसी जो आपके हाथ में नहीं है, वो भगवान का गिफ्ट है आपके लिए, लेकिन वो भी अपने साथ अपनी कुछ प्रॉब्लम्स लेके आता है, क्योंकि आपके डाइटरी उस टाइम पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो 1.5 से 2 गुना बढ़ जाते हैं। एक लेडी जो नॉर्मली 1000 मिलीग्राम कैल्शियम पे आराम से सर्वाइव कर सकती है या उसकी न्यूट्रिशन नीड पूरी हो जाती है, वहीं प्रेगनेंसी पे टाइम पे उनको 1500 या फिर 2000 मिलीग्राम कैल्शियम तक की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि आपके पास एक बेबी है जिसको आप अपने अंदर भी रह के फीड करा रहे हैं, और जब वो इस दुनिया में वापस आ जाएगा, इस दुनिया में जब वो आ जाएगा तब उसको भी आपको लैक्टेशन कराना पड़ेगा, अपना दूध पिलाना पड़ेगा, जहाँ पर आपकी अपनी कैल्शियम डेफिशिएंसीज बढ़ जाएंगी अगर आपने इनटेक पूरा ना लिया। क्या सिम्टम्स हैं, कैसे आपको पता लगेगा कि आपके अंदर में ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं? थकान रहना, हमेशा थका सा फील होना। आप देख रहे हो आप खाना भी अच्छा से खा रहे हो, दूध वगैरह भी लेते हो, फिर भी थकान रहती है, तो यानी कि आपका जो डाइटरी कैल्शियम है, जो डाइटरी विटामिन डी है, वो उतना नहीं पहुंच रहा जितना आपके अंदर पहुंचना चाहिए। आपको मसल में क्रैम्प्स आएंगे, आप थोड़ा सा डिप्रेशन में फील करेंगे। हमारे कुछ बोन्स जो हमको दिख जाती है, जैसे कि हमारे दांत, आपको डेंटल कैरीज होने लगेंगी, दांतों में दर्द शुरू हो जाएगा या वो दांत अपने आप उखड़ने लगेंगे। तो ये साफ साफ सिम्टम है कि आपके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी कम हो रहा है, और ये हाई टाइम है कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें या अपनी तरफ से भी डाइटरी हैबिट्स एटलीस्ट बढ़ा दें। कितना कैल्शियम लेना चाहिए वो मैंने आपको बताया, 1000 से 1200 मिलीग्राम। उसके लिए बेस्ट रहेगा कि आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करें या कैलाश हॉस्पिटल में आके हमको मिलें। उसके अलावा आप अपनी स्ट्रेंथनिंग पे जोर दें। मसल्स का कमज़ोर हो जाना बोन्स को भी कमज़ोर कर देता है। तो जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, खाली वॉकिंग से आराम नहीं मिलेगा, आपको साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वॉक के साथ में थोड़ा सा वेट यूज़ करें, चाहे 1 किलो 2 किलो का यूज़ करें, जिससे कि आपकी मसल्स के साथ में बोन्स का भी विकास हो। मेनोपॉज अटेन करने के बाद में बोन्स काफ़ी वीक पड़ जाती हैं, तो उस टाइम पर ये एक्सरसाइज की अहमियत और बढ़ जाती है। तो इससे पहले कि आप उस स्टेज तक पहुँचे, आप अपने आप को रेडी करें ताकि ये प्रॉब्लम आपके आगे आने वाले टाइम पे ऐसा कोई इफेक्ट ना डाले। विटामिन डी डेफिशिएंसी इस टाइम पर एक पेंडेमिक है, एक साइलेंट पेंडेमिक जो अंदर ही अंदर से हर जेंडर को खोखला कर रहा है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि लेडीज़ में हमेशा कैल्शियम विटामिन डी की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, तो उसका रेगुलर इनटेक उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका बाकी खाना पीना। तो ध्यान रखें, अपनी एक्सरसाइज रेगुलरली करें, अपना न्यूट्रिशन बना के रखें, और मौका न दें ऑस्टियोपोरोसिस को आपको छूने का। आपकी बोन्स अगर वीक पड़ गई तो अनवेरिएबली फ्रैक्चर्स होंगे। आज का ट्रीटमेंट बहुत सस्ता है, लेकिन जब फ्रैक्चर्स हो जाएंगे उसके बाद का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। तो अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए आज ही कैल्शियम इंटेक्स बढ़ाएं या अपने नियरेस्ट डॉक्टर को इस चीज़ के लिए कंसल्ट करें। थैंक यू।